गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए कल हम पढ़ रहे थे यानी पिछले वीडियो में नाभिक की संरचना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर कल्पना उदाहरण से देखे थे। इसके बाद हमने उसमें क्या क्या दोष है ये भी पढ़े थे। इसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिकल्पना भी चर्चा किए थे। आज उसी में आगे बढ़ते हुए नाभिक का आकार क्या होता है आज इस पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिए। चूंकि अल्फा प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों आदि के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार के अनुप्रयोग थे। अल्फा प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों आदि के प्रकीर्णन प्रयोगों की से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक का आयतन उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। दोबारा सुनिए, अल्फा प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों आदि के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक का, ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित परमाणु द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये बन जाएगा हमारा आयतन प्रोपोर्शनल परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी ये बी प्रोपोर्शनल ए। आज देखिए चूंकि हमारा क्या है, अब मान लेते हैं माना परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर है। ये मान लिया हमने कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आर है। इसलिए परमाणु की नाभिक का आयतन से आयतन बराबर ये ऊपर लिखे चुके हैं, है ना। तो आयतन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। और चूंकि हमारा 4/3 पाई कांस्टेंट राशियां हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए या आर की प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो आर इक्वल ये बन जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। ये आर जहाँ आर नॉट एक नियतांक है जिसका मान 1.2 into 10⁻⁻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 ⁻
फिर से आइए, एक बार दोबारा हम देखते हैं नाभिक का आकार। क्योंकि अल्फा कणों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों आदि के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से यह पाया गया कि किसी भी नाभिक का आयतन जो है उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमण करती है। अर्थात आयतन प्रोपोर्शनल परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी आयतन को V से डिनोट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान की संख्या को हम कैपिटल S से। अब हम चूंकि मान लेते हैं कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी है R, तो आयतन की जगह देते, आयतन चूंकि गोल होता है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब।
और प्रोपोर्शनल ये है। और चूंकि आप देखिए यहाँ पर 4/3 पाई ये कांस्टेंट राशियाँ अचर पद हैं, इसलिए ये हो जाएगा r³ प्रोपोर्शनल a। अब देखिए दोनों पक्षों की घात में 3 से भाग देंगे तो ये r प्रोपोर्शनल a की पावर 1/3 हो जाएगा। आगे प्रोपोर्शनल तोड़ेंगे तो r = r0 a की पावर 1/3। ये r0 क्या है? एक नियतांक है और इसका वैल्यूमान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। और चूंकि देखिए अगर इसे फार्मी में बदलना चाहें तो फार्मी में बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक फार्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसके आधार पर क्या बन जाएगा? देखिए ये हो जाएगा r = 1.2 × 10⁻⁻15 और a की पावर 1/3। अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? फार्मी लिखेंगे तो r = 1.2 a की पावर 1/3 फार्मी। ये हो जाएगा फार्मी। तो इस प्रकार हम अगर परमाणु नाभिक की त्रिज्या मालूम है तो हम उसके नाभिक के आकार का आकलन आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं देखिए हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। अब इसके विषय में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, इसकी परिभाषा देखते हैं और इसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? देखिए किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है और इसे अक्षर A से डिनोट करते हैं। फिर से एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योगफल उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है और इसे अक्षर A से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हो गई। वैसे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है क्या है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योगफल उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है और इसे अक्षर A से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी परिभाषा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसे हम कैपिटल J से ध्यान दीजिए। किसी परमाणु नाभिक, ध्यान से सुनिए, किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की द्रव्यमान यानी उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है और इसे अक्षर Z से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा फिर ध्यान से सुनिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अतः प्रोटॉन की संख्या को भी हम परमाणु क्रमांक कहते हैं और इस परमाणु क्रमांक के आधार पर भी किसी परमाणु का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित किया जाता है।
अब मान लीजिए किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है, ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसका सूत्र बन जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या इक्वल होता है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ये बन जाएगा एक पर प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को हम N से करते हैं। ये सूत्र है। तो इस प्रकार किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं A = B + N। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है, B क्या है? प्रोटॉन की संख्या है, N क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब हम समस्थानिक देखिए क्या होते हैं। आइसोटोप्स, किसी परमाणु नाभिक यदि उसके एक ही तत्व के सभी जो है परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से दोबारा सुने। यदि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन ले लीजिए आप, Cl, देखिए इसका परमाणु क्रमांक 7 है और यहाँ पर ये 5, ये Cl परमाणु क्रमांक 1 और ये 7। यहाँ पर देखिए एक ही तत्व है, क्लोरीन है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक दोनों के समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। ऐसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे लिथियम का है Li3 6 व Li3 और 7। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों के परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, अतः ये समस्थानिक कहलाते हैं। अब आते हैं हम समभारी में। समभारी ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्याएं कुछ समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व समभारी कहलाते हैं। दोबारा ध्यान से सुनें। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु समभारी कहलाते हैं। आप देखिए समभारी के उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर जैसे आपका ये हो गया 1 3 तथा He एरिया, ये आपका हो जाएगा 2 और 3। देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं इनकी दोनों की समान है, अतः ऐसे तत्व समभारी कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए समभारी की कुछ विशेषताएं, ध्यान से सुनिएगा। एक समभारी तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके मूल कणों की संख्या
भिन्न भिन्न होने के कारण भौतिक गुण भी असमान होते हैं, अर्थात भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। अगला पॉइंट, और इनका देखिए क्या है, इन परमाणुओं में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु इन दोनों का योग समान रहता है और इनका आवर्तसारणी स्थान भिन्न भिन्न होगा, जबकि समस्थानिकों का स्थान आवर्तसारणी में एक ही होता है। इस प्रकार समधारी और समस्थानिकों के अंतर को हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। अब आता है अगला हमारा समन्यूट्रॉनिक। अब इसको समझिए क्या है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। दोबारा ध्यान से सुनिए, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 1H3 व हीलियम का A2O। अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या लेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हमें 2 मिलेगी, और इसमें भी अगर देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 मिलेगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का हमने आपको सूत्र बताया था, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। इसके आधार पर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों तत्वों में देखिए हमारे परमाणु यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ये में जब 1 घटाओगे तो 2 पाओगे, यहाँ पर इसमें 2 में 2 घटाओगे 2 पाओगे। तो ऐसे तत्वों को ही हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।